स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मूल्यों को समझने और उन्हें बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय का बहुत महत्व है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची महानता अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में है। व्यक्ति को अपने क्षमताओं का सही तरीके से पहचाने और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए स्वयं को प्रेरित करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें और समाज में उसकी वैल्यू हो। अगर आप बाकी लोगों की तरह जीवन जीते हैं तो आपकी वैल्यू सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहेगी। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते और अभी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग नहीं करना है, बल्कि इस माहौल में रहकर अपने आप में थोड़ा बदलाव करना है। आइए जानते हैं। इस पानी के माध्यम से एक चित्रकार था जो पेंटिंग बनाकर बेचा करता था। उसके प्रत्येक पेंटिंग के उसे 300 से Rs/100 तक मिल जाते थे, जिससे वह अपना घर चलाता था। जब वह बूढ़ा हो चला और उसे लगा कि वह अब ज्यादा दिन तक पेंटिंग का काम नहीं कर पाएगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को पेंटिंग सिखा दी जाए जो खाली बैठा है। लड़का पेंटिंग सीखने लगा और लड़के इंटरेस्ट भी आने लगा। लगभग 6 महीने में वह अच्छी पेंटिंग बनाना सीख गया। जब वह अपनी बनाई पेंटिंग को बाजार में बेचने गया तो किसी ने 100 रुपए भी उसे पेंटिंग के नहीं दिए। निराश होकर वह अपने पिता के पास आया। पिता ने उसे समझाया कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, तुम्हें और अधिक सीखना चाहिए। लड़का अपने पिता से पेंटिंग के बारे में और अधिक सीखने लगा और 3 महीने बाद वह दोबारा बाजार में पेंटिंग बचाने गया। इस बार उसकी पेंटिंग 200 रुपए में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। अब हर रोज वह पेंटिंग बनाकर जाता और 200 से 300 रुपए में बेच देता। ऐसे ही का दिन बीत गए तो एक दिन वह अपने पिता से बोला कि पिताजी, मुझे पेंटिंग की ओर अधिक बारीकियां सीखनी है, जिससे मैं आपकी तरह ही 400 से 500 तक कमा सकूं। पिता अपने बेटे की उत्सुकता से काफी खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे को सीखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद बेटा अपने पिता जैसी ही पेंटिंग बनाने लगा। अब प्रत्येक पेंटिंग के उसे 400 से Rs/500 मिलने लगे। समय बीता, लड़का अब अपने पिता से ज्यादा सीख गया। वह अपने पिता से ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाने लगा। अब बाजार में उसकी पेंटिंग 700 से 800 तक की बिकने लगी। लड़का बहुत खुश था। वह अपने पिता से बोला कि पिताजी, आप पूरी जिंदगी सिर्फ 400 से 500 की पेंटिंग बना पाए थे और मैं कुछ साल में ही 700 से 800 की पेंटिंग बना देता हूं। अपने बेटे के इस हम को देखकर पिता बोले, बेटा, जब मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी पेंटिंग बनाते थे तो उसे वो Rs/100 में ही बेच पाते थे, और जब उन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई तो मैं सीखकर 300 से Rs/400 कमाता हूं। मैं यही सोचता था कि जिन्होंने मुझे सिखाया आज मैं उनसे ज्यादा कमाता हूं। मैं संतुष्ट था और अपनी पूरी जिंदगी इतनी ही पैसे कमाता रहा। तुम भी इतने ही पैसे कमाते रहोगे जितने तुम आज काम रहे हो। इसका एकमात्र कारण है कि तुमने सीखना बंद कर दिया है। फिर पिता ने कहा कि हम अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकते हैं जब हम लगातार सीखते रहें। इस बात का एहसास मुझे अब जाकर हुआ है। बेटा अपने पिता की इन बातों को अच्छी तरह से समझ गया और वह पूरे उत्साह से साथ पेंटिंग की बारीकियां को सिखाने लगा और कुछ ही सालों में उसकी पेंटिंग हजारों रुपए में बिकने लगी। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि यदि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सीखना कभी ना छोड़ें। यह हमेशा याद रखें कि आपकी कमाई और आपका सम्मान कभी भी आपकी पर्सनैलिटी से ऊंचा नहीं जा सकता। आप अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमा सकते। चाहे वह पैसा कमाने की बात हो या सम्मान कमाने की, आप अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकते हैं जब आप सीखते रहे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको रोज अपने आप को अपडेट रखना होगा। अगर आप आज भी 10 साल पहले वाले नॉलेज के साथ जी रहे हो तो यह दुनिया आपके पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। स्वामी जी ने खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए 7 कारगर तरीके बताए हैं, जिनमें से पहले तरीका है कि अपनी वैल्यू खुद करें। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। खुद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, खुद से प्यार करना सीखें। अगर हम खुद से प्यार करते हैं
तो हम कभी भी खुद को बुरी आदतों की ओर नहीं जाने देंगे। जिस तरह हमारे परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर जाता है तो हम उसे ऐसा करने से रोकते हैं, उसे समझाते हैं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। अगर आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं या फिर आप किसी बुरी लाट में हैं तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। जैसे ही आप खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं और खुद की वैल्यू करने लगते हैं तो आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। लोगों में प्यार बांटते हैं तो इससे काफी हद तक लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए दूसरों से अपनी वैल्यू करवाने से पहले खुद अपनी वैल्यू करें। खुद की वैल्यू बढ़ाने का दूसरा तरीका है नहीं, स्किल्स को सीखें दोस्तों। आज के समय में डिग्री से ज्यादा वैल्यू आपके स्किल्स को दी जाती है। कुछ नया सीखने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उसमें अपना करियर बनाएं और उससे संबंध अन्य स्किल्स को भी आपको सिखाना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति आपकी वैल्यू तभी करेगा जब आपके पास अच्छा फ्यूचर होगा, इसलिए अपने करियर पर ज्यादा फोकस करें। किसी भी स्किल की लायक सिर्फ 5 साल तक हो सकती है। अगर आपने कोई एक स्किल सीख भी रखी है तो वह आपके 5 से 10 साल काम आ सकती है। आज तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से इंसानों का काम मशीन करने लग गई है। इसलिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए नई और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स को सिखाना होगा। कभी भी सीखने की आदत को ना छोड़ें। आपका स्किल आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आप अपना करियर बनाएं, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तीसरा तरीका, आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप अपने आप को बेहतर बनाए रखें। स्वामी जी कहते हैं कि खुद को सोने के सिक्के जैसा बनाया, अगर नाली में भी गिर जाए तो भी कीमत कम नहीं होती। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको नई स्किल के साथ साथ अन्य लोगों से बेहतर बना होगा। बेहतर बनने से मतलब है कि आपको अपनी हेल्थ, पर्सनैलिटी, भाषा, व्यवहार, इन सभी को बेहतर बनाना है। जब आप इन चीजों को अच्छा कर लेते हैं तब लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ने लगती है। लोग आपको पसंद करने लगते हैं। अपनी हेल्थ को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको एक संतुलित भोजन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और तनाव से दूर रहना चाहिए। बिना अच्छी हेल्थ के आप बेहतर जीवन नहीं जी पाएंगे। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर लेते हैं, यानी आपके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने तरीका और किस तरह से आप लोगों से व्यवहार करते हैं, आप किन लोगों से किस तरह की बातें करते हैं, इन बातों को अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बारीक जाती है। कुछ लोग अंग्रेजी भाषा में बात करने में आशाएं महसूस करते हैं, फिर भी वे लोग केवल दिखावे के लिए अंग्रेजी बोलते हैं। इससे आपकी वैल्यू बढ़ाने की वजह कम होती है। आप जिस भाषा में सहजता महसूस करते हैं और अन्य लोगों को भी वह भाषा समझ में आती है, उसी भाषा में आपको बात करनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। चौथा तरीका, आप किसी और के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आप किसी और के लिए ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, यानी कि जब भी आपको कोई बुलाए आप उसके लिए हाजिर हो जाते हैं और छोटे से काम के लिए भी आप उपलब्ध हो जाते हो, तो उसे इंसान के लिए आपकी वैल्यू ना के बराबर हो जाती है। वह आपके सामने तो खाएगा कि वह आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वास्तव में वह आपको कुछ भी नहीं समझता। शायद आपने इसे महसूस भी किया होगा। आप उसके लिए केवल काम करने वाली मशीन बनकर रह जाओगे। वह कोई भी इंसान हो सकता है, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर या फिर वो व्यक्ति जिसे आप प्रेम करते हो। जिस तरह से बाजार में जो चीज ज्यादा उपलब्ध होती है उसका भाव कम हो जाता है, और अगर वही सीमित मात्रा में या कम मात्रा में उपलब्ध हो तो उसका दाम बार है जाता है। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखिए और दूसरों के लिए काम अवेलेबल रहिए। अगर आप लोगों के लिए काम अवेलेबल रहते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। पांचवा तरीका, आप अपने समय की वैल्यू करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो इंसान समय के साथ चलता है वह जीवन में बहुत आगे जाता है। अगर आपने समय के साथ अपनी गर्ल्स को बेहतर नहीं किया तो आप लोगों के बीच अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। इसलिए समय की वैल्यू करना बहुत जरूरी है और समय के साथ अपने आप को बदलना ही समझदारी है। अगर बात की जाए आज से 10 साल पहले की और आज की, तो लोग ही नहीं चीज भी कितनी बदल गई हैं।
इसलिए आप समय को बर्बाद करना छोड़ दें। आपका समय बहुत कीमती है। आपको अपने समय को किसी ऐसे काम में लगाना होगा जिससे आपको भविष्य में फायदा हो सके। अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाइए और आज से ही फालतू कामों में समय व्यर्थ करना बंद कर दीजिए। जितने भी महान और सफल लोग हैं, वह लोग समय के महत्व को समझते हैं और अपने समय को खुद को बेहतर करने में लगाते हैं। आपको भी अपना कीमती समय सही जगह पर लगाना चाहिए ताकि लोग आपकी वैल्यू कर सकें। छठवां तरीका, आप अपना नॉलेज बढ़े। आपके दिमाग में जितनी इंफॉर्मेशन है, आप उसी को आधार मानकर सोचते हैं और उसी से रिलेटेड आइडिया आपके दिमाग में आते हैं। जब आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा तो नए आइडिया आपके पास होंगे। आपका काम करने का तरीका भी अलग होगा। आपका काम में क्रिएटिविटी होगी और इससे लोगों के बीच आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए कोशिश यही करें कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं या फिर पहले से हैं, उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। बिना इंफॉर्मेशन के तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपको वैल्यू बढ़ाना है तो नई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालनी होगी। अपना नॉलेज बढ़ाने और अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आप किताब जरूर पढ़ें। आपको किताब पढ़ने की आदत जरूर अपनानी चाहिए। इससे आपको अलग अलग फील्ड का नॉलेज मिलेगा। आपको अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहिए। इससे आपकी वैल्यू क्रिएट होती है और आपकी पहचान अच्छी बनती है। खुद की वैल्यू बढ़ाने का सातवां तरीका, दूसरों को वैल्यू दें। स्वामी जी कहते हैं कि जब आप किसी से अच्छे से बात करते हो तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपकी एक अच्छी इमेज बनती है और वह भी आपसे अच्छे से बात करता है। दूसरों को वैल्यू देने से लोग आपको पसंद करते हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपका व्यवहार बताते हैं और व्यवहार ही एक ऐसी चीज होती है जो किसी व्यक्ति को मित्र या फिर शत्रु बनती है। इसलिए समझ में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको दूसरे लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। अपने आप को एक सोने के सिक्के की तरह चमकना होगा, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए अपने आप को कीमती बनाया जिसे हर कोई आसानी से हासिल ना कर सके। अगर आप एक खुली किताब की तरह रहेंगे तो कोई भी आपको आसानी से पढ़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे इंस्पायर्ड शैडो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और